जिनके हृदय शिवा में बसे तिनके हृदय शिवा में बसे और को नाम लियो ना लियो जिनके हृदय शिवा भगवान शिवा। मतलब नहीं है महाराज। वो तो कहीं तपस्या में, भक्ति में, समाज सुधार में हमेशा लीन रहता है। क्यों ना होगा, है तो मेरा ही भाई। समाज सुधार का कार्य कि हमारे राम राजा हमारी नगरी पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। बोलो राम राजा सरकार की, बोलो छादीस राम राजा सरकार की।
जैसा कि महाराज अपने दरबार में प्रथा है कि अपन थोड़ा राम भजन करते हैं, इसलिए हे सैनिकों थोड़ा राम भजन हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नारायण सरकार की जय नारायण सरकार की जय। हे दरबारी, बताओ हमारे राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ, परेशानी, दरिद्रता का दुख या कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज आप तो महलों में आराम करो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। तुम जैसे मित्र हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। आज आप तो राजमहल में जाइए, चहु और प्रसन्नता है। हे महाराज आप तो महलों में आराम कीजिए। चलो ठीक है, अब थोड़ा प्रजा का भ्रमण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। तुमने कुछ सुना है? कौन कह रहा था? कुछ लोग बता रहे हैं। चुप रहना, अभी कानों का किसी को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है सेनापति। हमारी योजना सफल हो रही है। मंत्रीवर, राज्य में तो चहु और प्रसन्नता है। राम राजा की कृपा है, उनकी तो नगरी चमक रही है, चमक। तो जैसा कि महाराज ने आदेश किया है कि प्रजा में मालूम करके लाओ, तो ये सूचना महाराज को दे दो। समझ गए? क्योंकि चहु और प्रसन्नता है। चलो राम का भजन करते हुए ही चलते हैं। चलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करुणाकरं तं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीतारामचंद्र चरणों पंचायत श्री रामचंद्र चरणों आशा
रामो दशरथि तरुणो लक्ष्मणांजनो अनेका पुरुषा प्रताप पुण्यो कौशल्यो रघुत्तमा वेदांत वेदो यज्ञसा पुराणा पुरुषोत्तमः जानकी बलवा श्रीमान प्रवीण पराक्रमः। बोलो राम राजा सरकार की। देवर जी, सगाई वाले कुंवर रोज आते हैं, विवाह आपका हो हम खुशी मनाते हैं। हे देवर जी, अब तो हम लोगों को भी चैन नहीं है कि आपके सगाई वाले राज दरबार में बार बार आ रहे हैं। इसलिए हमारी और आपके भ्राता श्री की यही इच्छा है मन से कि आपका विवाह इस बार जल्दी से जल्दी करें। भाभी जी, सगाई वालों को आने दो, अगर वो आते हैं मनाओ आप खुशी, हम नहीं मनाते हैं। इसलिए हमारी सगाई की चिंता आप ना कीजिए, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, अतः हम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और मौज करेंगे। भाभी जी दिल लगी तुम रही हो समझ, बात झूठी जुबां पर ना लाएंगे हम। है इरादा हमारा सदा के लिए, ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम। भाभी जी दिल लगी तुम रही हो समझ, बात झूठी जुबां पर न लाएंगे हम। है इरादा हमारा सदा के लिए, ब्रह्मचारी रहे चैन पाएंगे हम। अतः भाभी जी, हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, अतः हम शादी नहीं करा सकते। हे देवर जी, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, दिल लगी समझ में तो अपनी रही, इस इरादे को न कुछ निभाओगे तुम। ब्रह्मचारी सदा को है रहना कठिन, ब्रह्मचारी सदा को है रहना कठिन। लाल गोदी में देवर खिलाओगे तुम। दिल लगी ही समझ में तो अब भी रही, इस इरादे को ना कुछ निभाओगे तुम। ब्रह्मचारी सदा को है रहना कठिन, लाल गोदी में देवर खिलाओगे तुम। हे देवर जी, जो तुम कह रहे हो बस तुम्हारे लिए अभी सत्य लगता है, परंतु आगे जाकर ये चीज आप भी जानते हैं कि आपको विवाह करना ही है और बालकों को भी खिलाना है। इसलिए इन सब हटों को छोड़ो और मेरी बात मानो, अति शीघ्र विवाह कर लो। भाभी जी, शायद आप नहीं जानती, मुझ पर तीनों लोगों के स्वामी श्री राम की कृपा है, और जिस पर श्री राम की कृपा हो उसके लिए जग में कुछ भी असंभव नहीं है। अरे तो देवर जी, श्री राम ने भी तो शादी की थी, आपको उसमें क्या समस्या है? परंतु हनुमान जी ने तो नहीं की। अभी तो आप कह रहे थे श्री राम जी की कृपा है। अच्छा भाभी, मैं इस समय तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहता, अतः मुझे आज्ञा दें, मैं राजकाज देखने जाता हूँ। ठीक है। हे प्रभु, हे राजा राम सरकार, अब क्या होगा? अरे महाराज, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आज तो
रानी साहिबा खामोश सी थी। महाराज, चिंता तो हमें इसी बात की, आप तो सब जानते हैं। अरे रानी चंपावती, चिंता किस बात की है? अरे जिन आंखों ने है त्रास किया, उन आंखों को फोड़ देंगे। जो जीभा पर भी बोली हो, उस जीभा को कटवा देंगे। अच्छा यह कविता हटाओ, तुम बतलाओ क्यों चुप बैठी हो? तुम तो चिड़िया सी चहकती थी, क्या कारण है जो चुप बैठी हो? हे रानी चंपावती, यदि किसी ने तुम्हारी तरफ तेज देखा हो तो उसकी आंखें फुड़वा देंगे, और यदि किसी ने गलत बोला हो तो उसकी जीभा कटवा देंगे। लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? शीघ्र ही बताओ। हमारे परिवार पे तो ओरछा राम राजा की कृपा है। यह ओरछा राज्य जो है उन राम राजा की कृपा से चलता है। क्यों चिंतित हो? महाराज, ना किसी ने भी मुझको सताया पिया, पिया अपमान मेरा किसी ने नहीं। मैं मजे में हूँ, सच सच बताया पिया, कौन है दुख दिखावे जो मुझको नहीं। फिर क्या बात है? कुछ बात भी तो समझ में आए। ना किसी ने भी मुझको सताया पिया, किया अपमान मेरा किसी ने नहीं। मैं मजे में हूँ, सच सच बताया पिया, कौन है दुख दिखावे जो मुझको नहीं। महाराज, आपके होते हुए इस दासी पर भला क्या दुख हो सकता है? परंतु एक चिंता है प्रभु, जो मुझे दिन रात खाई जाती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। हाँ हाँ प्राण प्रिय, शीघ्र कहो। पति और पत्नी का रिश्ता, ये मान के चलो कि दो शरीर और एक जान होती है। यदि तुम्हें कोई दुख है तो वो मुझे दुख है। अपना दुख शीघ्र बताओ। हे नाथ, हमें तो एक ही दुख है। आज मैंने देवर से विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया था, जो कि आपने मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। सो हे नाथ, अब बताइए इस राज्य का क्या होगा? बस इतनी सी बात। अरे देवर और भाभी में ही तो मजाक चलता है। हंसी में कह गया होगा बनूंगा ब्रह्मचारी में, परंतु तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति समझता हूं। महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु एक बार आप मेरे सम्मुख उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि बदलते प्रभु उनकी बुद्धि तो मैं कह नहीं सकती, नहीं तो बात देवर की झूठी रह नहीं सकती। हे नाथ, आप अभी बुलाइए और मेरी चिंता का समाधान कीजिए। अरे रानी चंपावती, इतना चिंतन करने की और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम और तुम दोनों मिलकर लल्ला का ब्याह रचाएंगे, और ब्याह रचाने के बाद बहू को बुलवाएंगे। बहू आएगी और तुम्हारी और हमारी सेवा करेगी, और तुम जैसी भाभी होना भी तो मुश्किल है, जिसने स्वयं संतान को ना देखते हुए अपने लाला हरदौल को संतान की तरह प्रेम किया है। इसीलिए तुम्हें इतना चिंता नहीं करना चाहिए रानी। फिर भी महाराज, आप बुला लीजिए और मेरी चिंता का समाधान कीजिए। तुम्हारी चिंता का समाधान हरदौल ही करेगा। तो तुम्हारी इच्छा ये है कि हरदौल को बुला लूं? ठीक है, मैं अभी मंत्री को बुलाता हूं और मंत्री पर जाकर हरदौल को लेकर आएंगे। हे मंत्री वर,
महाराज आदेश है। हे मंत्रीवर, शीघ्र ही जाओ और मेरे प्राण प्रिय भ्राता हरदौल को महल में लेके आओ। कहना तुम्हारे अग्रज भ्राता ने और तुम्हारी भाभी शाह ने दरबार में बुलाया है और तुम्हारे लिए बहुत दुलार लुटाया है। महाराज की जय हो। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी माँ। प्रसन्न रहो, आसन ग्रहण करो। कैसे हो हरदौल? बस आपका आशीर्वाद है। आज नगर भ्रमण पे थे क्या? जी हाँ। हरदौल, तुमने अपनी भाभी की तरफ देखा? वो काफी चिंतित एवं शोकग्रस्त दिखाई दे रही है। क्यों, क्या कारण है? यह तो होगा ज्ञान तुमको, यह तो होगा ध्यान तुमको, निकाली वाणी तुमने तो इसका होगा समाधान तुमको। तुमने कौन सी वाणी निकाली? भला मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिस वजह से माता चिंतित हो। अरे प्यारे हरदौल, तुम भाभी देवर के मजाक में भाई को भी चिंतित कर दिया। तुमने स्नेह प्रेम में कह दिया होगा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, शादी नहीं रचाऊंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। इस कारणवश तुम्हारी भाभी सा चिंतित और शोकग्रस्त है। अच्छा, तो ये कारण है। परंतु भैया, मैंने ये मजाक में नहीं, सत्य ही कहा है। अरे सत्य कहा है? हे हरदौल, ये कैसी है वार्ता? तुम्हें ऐसी वार्ता नहीं करना चाहिए। अरे हरदौल, ये कैसा मचाया बवाल? क्या तू भूल गया तू है ठाकुर का लाल? अरे क्षत्रिय तो परिवार का विस्तार करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। यह जो राज्य है, इस राज्य की सेवा कौन करेगा? और तुम्हारा विवाह हो जाएगा, बहू आएगी तो हम भाई और भाभी की भी तो सेवा वही करेंगे। भैया, आप जो सोच रहे हैं, क्या पता उससे उल्टा हो जाए। भाभी जी और आपकी सेवा करने की जगह पर बहू रानी आपसे दोनों से बहुत झगड़े। ये व्यर्थ की बातें हैं भैया। शादी विवाह, और मैंने तो आपको बताना भूल ही गया, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। अतः मैं, आप ही बताइए, मैं अपना ये व्रत कैसे तोड़ूं? अरे तुम तो कहते थे मुझे अपने भैया भाभी की सेवा करना है, और सेवा करना है तो बहू भी तो चाहिए। बहू आएगी, दोनों मिलके हम लोगों की सेवा करना, और फिर बच्चे होंगे, हम सब उनको खिलाएंगे। तुम इतनी जिद क्यों बांधे हो? मान जाओ। भैया, आप दोनों की सेवा के लिए इस हरदौल का सारा जीवन समर्पित है। हे हरदौल, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे प्रभु राम जी, उनने भी विवाह किया, उनके भाई लक्ष्मण, उनने भी विवाह किया। जब लक्ष्मण अपने भाई के सेवा विवाह के पश्चात कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? भैया, परंतु सेवा काल के समय वनवास में वो अपनी धर्म पत्नी को नहीं ले गए थे। मुझे विवश ना करें, मैंने ब्रह्मचारी व्रत दे दिया है। अतः हरदौल! मैं तोड़ सकता। तुम महाराज के शब्दों का परिहास कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, विवाह कर लो, विवाह कर लो। पुत्र की भांति समझा रहा हूँ, मित्र के भांति समझा रहा हूँ, परंतु शब्दों का प्रयास यह क्या है? तुम्हें बात को मानना ही पड़ेगा। शीघ्र ही विवाह के लिए तैयार हो जाओ। मेरे राज्य
जुझार की किसी ने बात नहीं काटी, फिर तुम बात कैसे काटते हो? यदि प्रेम करता हूं तो शीश पर विराजमान हो गए क्या? अजीब रात जे थे मेरे, तुम हो पिता समान, भावज है माता मेरी, जान रहा भगवान। इसीलिए मैं समझा रहा हूं। हे भैया, मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। आपके एक इशारे पर ये हरदौल अभी इसी समय इसी क्षण अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा सकता है, परंतु अपना विवाह करके अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ सकता। अतः मुझे क्षमा करें। अरे हरदौल, मुझे तुम्हारे शीश की क्या आवश्यकता? मेरा तो हृदय इसी में दुख रहा है कि क्या सपने सजाए थे कि तुम्हारी बारात में जाएंगे और नृत्य करेंगे और बहू आएगी। मेरी बात को मान जा। हे रानी चंपावती, इसको शीघ्र समझा ले। पिया जी मेरे देवर पर ना इतना क्रोध लाओ तुम जी, मेरे देवर पर ना इतना क्रोध लाओ तुम, नहीं वह प्यार के भूखे, नहीं वह प्यार के भूखे, तो जाने दो हटाओ तुम यारी, मेरे दीवार पर ना इतना, मेरी बहन मैंने तारी है, मेरी बहन प्राण तारी है, मेरी बहन मैंने तारी है, मेरी बहन प्राण तारी है, नहीं वह जाए के भूखे, नहीं वह बुआई के भूखे, तो जाने दो हटाओ तुम पिया जी, मेरे देवर पर ना इतना क्रोध लाओ तुम। तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही इसको बिगाड़ दिया है। हे महाराज, क्षमा कीजिए। आवाज खोलो। यदि वह नहीं चाहते हैं तो रहने दीजिए, परंतु आप क्रोध मत कीजिए स्वामी, क्रोध मत कीजिए। हे रानी चंपावती, मैं अभी जाता हूँ, पर इसको बुद्धि दो, इसको दिमाग दो कि अपने दिमाग में रख ले, इसको विवाह कराना ही पड़ेगा। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किए हुए हैं। आइए अपन जुझार सिंह के पास चलते हैं। अब आप देखिए मेरा चमत्कार। आइए। महाराज की जय हो। महाराज की जय। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हे महाराज, आप अपने उदास क्यों है महाराज? हे नगरवासियों, जी, आप सब कब आए? आप कुछ विचार में थे महाराज, उस समय आए। विचार तो जीवन है, इस पे विचार ही करना पड़ता है।
कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिस पे चर्चा नहीं, सिर्फ विचार ही चलता है। हे महाराज, छोटे में बड़ी बात, यदि आप कहें तो मैं आपसे कुछ आग्रह करूं। हे नगरवासी, अभी मेरा चित्त ठीक नहीं है। उसी विषय में विचार करना है महाराज, आप आदेश दें। तुम्हें स्थिति और परिस्थिति कुछ नहीं मालूम नगरवासी, इसलिए हो सके तो बाद में आ जाना। आप जरा आदेश देके तो देखें महाराज, कुछ हमें भी बोलने का मौका दें। महाराज पता नहीं ये कुछ कहना चाहता है, मजबूरी बता रहा हूँ। ठीक है। हे महाराज, हमने सुना है, सारे नगर में चर्चा है कि आपके भाई ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए हुए हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य महाराज? हे नगरवासी, हास्य करने आए हो नहीं, प्रश्न करने आए हो? सुना है महाराज, आपके भाई आपको पिता और भाभी को माता मानते हैं, क्या ये सत्य महाराज? इसमें कोई असत्य वचन नहीं है, पूर्ण सत्य है। वह मेरे सुपुत्र समान है और रानी चंपावती का सुपुत्र लाल है वह। हे महाराज, आप बड़े भोले हैं, आप कुछ नहीं जानते महाराज। वो दोनों देवर भाभी का नाटक करते महाराज, सच कुछ और ही है। आप रानी को प्राण दे, बोलने के पहले सोचता नहीं कि किस दरबार में कैसी बात कर रहा है। यदि महाराज मेरी वाणी मिथ्या हुई तो आपकी तलवार और मेरी गर्दन आप चल के देख ले महाराज। हे नगरवासी, इस बात को ध्यान रखना कि मेरा हरदोल सूर्य और चंद्र जिस प्रकार से शाश्वत है, शुद्ध है, सत्य है, वैसे ही सत्य है। झूठ का इल्जाम मत लगाओ उस पे। आप चल के हमारे साथ चले महाराज राजमहल में, मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ महाराज, आए आप हमारे साथ। और यदि यह बात गलत हुई तो तुम्हारे प्राण पखेरु होगा। जी महाराज, आइए आप हमारे साथ। ठीक रहा, ठीक रहा। मेरे ही बाग में मुझे ही ले जा रहा है महाराज। मुझे पंक्तियों में उलझा रहा है। मैं आप सत्य सत्य बता दे और अपनी प्राण को यही प्राण दे दे। यदि कोई झूठ निकला तो तेरे प्राण चले जाएंगे और तेरा परिवार कहेगा कि राजा जुझार ने अपने भाई के पीछे एक नगरवासी को मार दिया। आइए महाराज, मैं आपकी आइए देखिए महाराज, इधर देखिए राजमहल में क्या चल रहा है। महाराज मेरा नाम जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। प्राण प्रिय मेरा भ्राता जिसको मेरा पुत्र सम्माना, उसने तो सब फूले जैसा विष निकाल के दिखा दिया। और मेरी प्राण प्रिय पत्नी चंपा, वह रानी चंपावती, रंग तो देखना था तो स्त्रियों से ही देखते। तुमने माँ और बेटे के रिश्ते को ही खराब कर दिया। बाग में मिलकर रंग रलियां मनाती है और महल में रहकर मेरी रानी कहलाती है। यह बात मुझे बिल्कुल रास नहीं आई।
अब तो मैंने आज से एक उल्टी रात रचाई, मैं भी प्रण लेता हूँ, यह करके दिखला दूंगा उसी रानी चंपावती के हाथ से हर दौल को जहर। मैं भी प्रण लेता हूँ, वही चंपावती उस हरदौल को जहर खिलाएगी। आसन ग्रहण करें। तुम नहीं कहोगी तो मैं तो आसन ही ग्रहण नहीं करूंगा। वाह रानी वाह। ठीक है, तुम्हारे स्नेह और प्रेम को स्वीकार करता हूं और मैं आसन को ग्रहण करता हूं। हे रानी चंपावती, कहिए महाराज, तुम मुझे कितना स्नेह करती हो? अपने प्राणों से भी अधिक महाराज। यह पंक्ति तो हर स्त्री के मुख पर पति के लिए यही होती है। इसके अलावा यदि मैं कुछ कहूं तो तुम भयबात मानोगी। अभी तक तो महाराज आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो मेरी हर आज्ञा का पालन करती हो। फिर तो रानी चंपावती, मैं यदि कहूं कि तुम कुछ करो तो सब करोगी, धैर्य धरोगी, स्नेह करोगी, वचन निभाओगी, हर कार्य करोगी। बोलो रानी चंपावती, क्या मेरे हर एक वचन को निभाओगी, अपना वचन निभाओगी? महाराज, यदि आपको कोई संदेह हो तो आप कहें, ऐसी कौन सी आज्ञा है जिसका पालन आपकी रानी ने ना किया हो? तुमने सब किया है और सब ही करती रहना। और हे रानी चंपावती, अपने राजा को एक बात बताना, यदि है तुम्हारा एक प्रिय जुझार तो बना लो उसको अपने हृदय का हार, और बताओ कितना प्यारा है तुम्हारे लिए परिवार। तुम अपने लल्ला को कितना मानती हो, क्या उसको प्राण समझती हो? महाराज, आपको वर्षों बीत गए, परंतु इस प्रकार से वार्ता करते हुए कभी नहीं देखा। यदि आप पति व्रत धर्म के बारे में पूछ रहे हैं तो इतने वर्षों बाद यदि आप आज पूछ रहे हैं तो महाराज में थोड़ी सी अचंभित हो गई हूँ, परंतु यदि आपने पूछा है तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। महाराज, इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाएगी। तुम पति धर्म में पूरे हो, मैं पतिव्रता कहलाऊंगी। हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर का नाता है, धरती से लेकर स्वर्ग तलक ये नाता ही बंध जाता है। पति धर्म में परिपूर्ण है। जी महाराज, एक पत्नी के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय यदि कुछ होता है तो वो पतिव्रत धर्म होता है। महाराज, और आपने तो अपनी रानी के साथ वर्षों समय व्यतीत किया है, आप भली भांति जानते हैं, परंतु इस प्रकार के मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
कि आज आपको हो क्या गया है? कुछ नहीं रानी चंपावती, तुम तो पतिव्रतधारी हो और पतिव्रता कहलाती हो। अपनी पतिव्रता की परीक्षा मुझको देके दिखा और मेरे भाई हरदोल को पिस्ता दूध का नाम दिला। महाराज, क्यों स्तब्ध रह गई? स्तब्ध रह गई? दुख हो रहा है? अरे तू तो पतिव्रता है, पतिव्रता है तू। अपने पतिव्रता का प्रमाण दे और अब हरदोल के प्राणों को विश्राम दे। कर दे कुछ ऐसा आला, उसके हाथ में दे दे पिस का प्याला। यदि आप यह अपनी रानी के साथ कुछ अनर्थ करना चाहते हैं या इस परिवार का अनर्थ करवाना चाहते हैं या इस खेलते हुए राजमहल में आप अपने हाथों को विष घोलना चाहते हैं, परंतु क्यों महाराज? इसका भी तो उत्तर दीजिए। यह सुनते हुए मेरे स्वामी छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है, ये बालों की लड़ी काटी है। आपने अपने रानी के ऊपर बाण चलाए हैं जिनसे मेरे हृदय छलनी छलनी हो गया। स्वामी, आप अपने हाथों अपनी भुजा काटना चाहती हैं, आप हरदोल को नहीं, आप अपने आप को विष देने की बात कर रहे हैं नाथ। हे रानी चंपावती, जब शरीर का कोई भी अंग विफला हो जाता है तो उसको खंडित कर देना चाहिए, और अब खंडित करने की ही बात है। और रहा विष पीने का, तो विष तो मैंने उस समय पी लिया जिस समय मुझे नगरवासी ने दृश्य दिखा दिया। अब मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। यदि तू पतिव्रता है तो अपना धर्म निभा और हरदोल को विष का प्याल ना पिला। नाथ, मुझे आपकी जिह्वा पर भरोसा नहीं हो रहा है। यही आज्ञा देते हो स्वामी, क्यों जीवना यह कट जाती, उधरा तू क्यों नतमस्तक है, क्यों आज नहीं तू फट जाती। आज्ञा देते हो स्वामी, मैं जीवन क्यों न कट जाती, वो धरा तू क्यों नतमस्तक है, क्यों आज नहीं तू फट जाती। ये धरती माता, हे राम राजेश्वर का, आपके राज्य में ये क्या क्या सुनना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि प्रभु मुझे ही मुक्ति दे दे।
हे रानी चक्रवर्ती, ये दैत्य छोड़ दो। नारियों का तो गुण है, आभूषण है रोना और अपने पद को मनाना, परंतु ये राजा जुझार अब नहीं मानेगा। यदि तू पतिव्रत धर्म को निभाती है तो राजा हरदौल को शीघ्र ही इसका प्याला पिला दे। बस महाराज, बस कीजिए। मैं पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। आज ही विष हरदौल को देकर ठीक है, शीघ्र ही मुझे यह खुशखबरी मिल जानी चाहिए और तू ही मेरे सामने ही आएगी। अब मेरा मंत्री मुझे यह सूचना देगा तो शीघ्र ही हरदौल के महल में जाएगी, भोजन बनाएगी और भोजन में विष मिलाएगी और विष का प्याला उसको पिलाएगी। क्या अभी तक भाभी माँ मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, माँ की नाराजगी तो ऐसी होती है, पल भर की, पल भर बाद वो अपने पुत्र पर पुनः प्रसन्न हो जाती है। भाभी माँ प्रणाम। अरे मैंने हर बार की तरह भाभी माँ को प्रणाम किया, परंतु हर बार की तरह उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। भाभी जी प्रणाम। कहिए किस कारण से इतनी चिंता में मगन हैं आप? भाभी, आपकी ऐसी स्थिति देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जाता। अतः आप बताएं, आपकी चिंता का क्या कारण है? भाभी कहिए। पुत्र से समान हो, ये तो सारा जगत जानता है। आप थोड़ी बात बोलकर फिर मौन हो गई। हे भाभी माँ, आपको इतना चिंतित देखकर मेरा हृदय टूटा जा रहा है। आपको मेरी शपथ है, अति शीघ्र बताइए आपकी चिंता का क्या कारण है?
हे पुत्र, ऐसा ना कहो। मेरी चिंता का एक ही कारण है। तुम्हारे भ्राता श्री ने पता नहीं किसने उनके कान भर दिए, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया है कि हर दौड़ को विष दे दो। यह कार्य मुझे माँ से करवानी है। यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो खुद ही व्रत धर्म जाता है, और यदि करती हूँ तो मेरा पुत्र मारा जाता है। इसलिए मैं अपने ही प्राण दे देती हूँ ताकि परंतु भाभी, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिस कारण से भैया ने मुझे विष देने के लिए कहा? एक माता और एक पुत्र के संबंध में महाराज को पता नहीं किसी ने क्या दिखा दिया। मैं बावली हो गई है हर दौर। अपने हाथों अपनी भुजा काटना चाहती है। इस राजकुमार को खंडहर बनाना चाहती है। ठीक है भाभी, विधि के विधान में जो लिखा होगा वही होगा। आप अपना पति व्रत धर्म निभाइए, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे हमारी कीर्ति, हमारे कुल का गौरव और कीर्ति बहुत बढ़ेगी। अतः आप जैसा आपके स्वामी ने आपको आज्ञा दी है, आप वही कार्य कीजिए। अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान मेरी तो साक्षात है भाभी माँ भगवान। अच्छा तो मेरे लिए है विष भोजन तैयार, लाओ भाभी जी तुरंत परसों मेरे अगार। अच्छा तो मेरे लिए है विष भोजन तैयार, लाओ भाभी जी तुरंत परसों मेरे अगार। हे भाभी, बस इतनी सी बात? अरे आपके सम्मान में विष तो क्या, इसी क्षण अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा दूं। इसलिए आप तनिक भी चिंता ना करें, जो प्रभु श्री राम ने रचा होगा वही होगा। इसलिए आप बिना विलंब किए मेरे लिए विष भरा भोजन ले आओ। विधाता की भी जैसी मर्जी, आज भाभी माँ स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाएंगी।
मार दो, बड़ा ही अनर्थ होगा। मैं अभी भी कहती हूँ ये सब करना उचित नहीं है। यदि तुम्हारी माँ पे लांछन लगता है तो लग जाए, परंतु मैं अपने पुत्र को बिस्तर नहीं दूंगी। मेरे होते हुए आपको लांछन लगे, फिर मेरे जीवन जीने का क्या अर्थ? इसलिए आप चिंता मुक्त हो। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। विशेष में हमने डाला, मत खाओ भोजन लाला। विशेष में हमने डाला, मत खाओ भोजन लाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। तेरे भाई ने सब करवाया, भोजन में विष मिलवाया। तेरे भाई ने सब कितना स्वादिष्ट भोजन है। भोजन में विष मिलवाया। तेरे भाई ने सब करवाया, भोजन में विष मिलवाया। तेरे भाई ने सब करवाया, भोजन में विष मिलवाया। तूने बस मन मेरी लाला, मत खाओ भोजन लाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। पिता सिया सफाई, एक पति को सिर पर आई। पिता सिया सफाई, यह विपत जो सिर पर आए। पिता सिया सफाई, एक पति को सिर पर आई। विपत्ति आज सताए, यह विपत्ति जो सिर पर आए। तुम कसम है मेरी लाला, मत खाओ भोजन लाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। आँखों से नींद बहाओ, मन ही मन में पछताओ। आँखों से नीर बहाओ, मन ही मन में पछताए। आँखों से नींद बहाओ, मन ही मन में पछताओ। आँखों से नीर बहाओ, मन ही मन में पछताओ। तुम कसम है मेरी लाला, भोजन लाला, मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। मत खाओ भोजन लाला। मत खाओ भोजन लाला, विशेष में हमने डाला। हम तो चले
तुमको जय हरि नाम। हाँ, बहन से मिलने का मन में ख्याल मुझे रह गया है माँ। आवे तो कह दे ना उससे, तुझको कुछ कह गया है माँ। भाभी यही भाभी अधिवर, चिल्ला रहा हूँ जोर से। आवे भैया जी के चरण, छूना तुम मेरी ओर से। हे भाभी माँ, अब मुझे आज्ञा दो, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। हे आकाश में उपस्थित सभी देवी देवताओं, यदि ये हरदौल आपका भक्त है तो प्रभु श्री राम मुझे दर्शन दें। यदि ये हरदौल अपनी भावी माँ का पुत्र है तो वे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन दें। यदि ये हरदौल अपनी माँ का पुत्र है तो श्री राम मुझे दर्शन दें। मेरे प्राणों से प्यारा मेरा पीरन, मेरा प्यारा भैया हरदौल कहाँ है? ए भाभी तू मुझको बताओ जरा, मेरा हरदौल भाई गया है कहाँ? मन भटकता है उसका मिलन के लिए, तो कब आ गए यहाँ, कब आ गए यहाँ। तो भैया हरदौल बिन हम बचूंगी नहीं, हाय जाने कहाँ बहका मन कर गया। मैंने तकिया के अंदर सुनी बात ये, मेरे प्राणों से प्यारा बिलन मर गया। हे भाभी माँ, मेरा हरदौल भाई कहाँ है? मैंने दतिया के नगर में लोग बहुत शोर शराबा कर रहे थे, तो उससे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि मेरे प्राणों का प्यारा मेरा बीरन भाई, उसको कुछ हो गया है क्या भाभी? हे भाभी, आप इतनी मौन मुद्रा में क्यों है भाभी? मुझे बताइए कि मेरे प्राणों से प्यारा मेरा भाई कहाँ है भाभी माँ? हे कुंजावती, धीरज रखो, आसन ग्रहण करो। जो तुमने सुना है सत्य है। बात दतिया में तुमने सच्ची सुनी, जिस दिया मैंने खाकर दिवर मर गया। काम ये सब पति के हुक्म से हुआ, वही यही से ही सब कुल दमन कर गया। कुंजावती, जो तुमने दतिया में सुना है वह सत्य है, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। सब तुम्हारे भाई ने ही करवाया है, और मैंने उसे पिस्ते कर मार दिया। इसी राजमहल में उसने हे भाभी, मुझे आपकी बहुत कुछ
हमें जहर दे दिया। हे पापे, ये तूने ये कैसे कर दिया? जब तू उसको जहर दे रही थी तो तेरी आत्मा तुझे धिक्कार क्यों नहीं रही थी? और हाँ, मेरा बड़ा भाई जुझार, उसके कहने पर तूने ऐसा किया। कहाँ है वो जुझार? उसने तो अपने बुंदेलखंड के सभी साथियों की नाक कटवा दी। कुंजावती तुम्हें दरबार में मिलेगी, परंतु पूछना जरूर कि उन्होंने ऐसा क्यों करवाया। कि आपने इसको अपनी गोद में खिलाया, वो आपके पुत्र की भांति था। भला आपको ऐसा क्या सूझा कि भाभी के हाथों उसको जहर दे दिया? हे कुंजावती बहन, मैं नहीं जानता हूँ उसको कि भूख किसका जाया है। हाँ हाँ बहन कुंजा, ये सत्य है कि मैंने ही उसको मर पाया है। उसके कृत्य तो मेरे निगाहों में बस चुके थे। हाँ हाँ सत्य है ये कि मेरे हाथ से ही वह मरे थे। तेरी दुष्कृत्यों को सुनकर तेरी ओर दृष्टि करने का भी मन नहीं करता। तूने तो सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बस इतनी कृपा कर दे, जिस प्रकार तूने मेरे प्यारे भाई किरण को मरवा दिया, तो मुझे भी एक कटार मार दो। मैं भी अब जीना नहीं चाहती, लेकिन कृपा करके एक बार मुझे बतला दो कि मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भाई पीरन की समाधि कहाँ है? अरे तो मैं भी नहीं चाहता कि तू मेरी बहन बन के रहे। चली जाओ फूलबाग में, वहां पर है उसकी समाधि। उसकी समाधि से लिपट, उससे कहे, उसी से सब मांग। हाँ, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने भाई के पास। भैया तो मेरे आपको बुला रही है भैया। मेरी पुकार सुनो भैया। माँ जाए पीरन मेरे दर्शन दीजो मोए, बहना तेरी याद करे आज दर्शन दीजे। अरे बोली सी बोली लगे आई तेरे पास, हे बीरन अब मुझे दर्द दिखाओ। हे मेरे प्यारे भाई बीरन, तुमसे तुम जाने से पहले एक बार अपनी बहन से तो मिल लेते। लेकिन भैया अगर आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो यही मैं भी अपने कंठ में कटार मारकर जीवित नहीं रहूंगी। ये भैया मुझे दर्शन दीजिए भैया। हटोर मेरे भाई मुझे दर्शन दीजिए भैया। हटोर दर्शन
अपने इस दुखियारी बहन की पुकार सुन ली। हे मेरे प्यारे भैया, एक बार मुझे आप कम से कम बुला तो लेते, अपनी बहन की एक झलक दिखला देते। आज इस अवस्था में मैं आपसे मिल रही हूँ भैया। ए भैया, ये सब क्यों हो गया भैया? हे बहन कुंजावती, इसमें किसी का दोष नहीं। भैया का मुझ पर शंका करना, भाभी का मुझे गिफ्ट देना, ये सब विधि का विधान था, इसे कोई नहीं बदल सकता था। अतः इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तुम बताओ, तुम मेरे पास क्यों आई हो? भैया, आपकी बात सुनकर मन को संतोष हुआ कि आप चाहने के बाद भी अपनी प्यारी बहन को नहीं भूले। परंतु हे भैया, मैं तो यहाँ कुछ दिनों में खुशखबरी लेकर आने वाली थी। आज से चौथे रोज आपकी भानेजन का विवाह है और उसमें सौगंध भी है कि जब तक उसके मामा हरदौल उसके विवाह में स्वयं भाग लेकर नहीं आएंगे, वो विवाह नहीं करेंगे। हे भैया, अब तो बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं क्या करूं मेरे भैया? अब आप इस बहन की लाज रखिए भैया। तुम चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं विवाह में अवश्य आऊंगा। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। इस संसार की कोई भी बहन शादी विवाह में मुझे बुलाएगी तो मैं अवश्य उसके विवाह में जाऊंगा और उसकी सहायता करूंगा। अतः तुम निश्चिंत होकर जाओ और विवाह की तैयारी करो। ठीक है भैया, मन में यही इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए और आपका वचन सुनकर मेरे सिर से भार कम हो गया। हे भैया, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अरे क्या मत मारी करता, दाती उंगरिया देते रह गई, नाते विष खेता बुद्धि कटला। अरे भैया, आप लोग कौन हो और इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हे बहन, मुझे राजा हरदौल ने रात्रि में स्वप्न में कहा कि तुम जाकर मेरी भानिन की शादी में जो भी सहयोग बने सारा उनका दुख दूर कर दो और उनको धन धान से गुण कर और मुझे भाग देने के लिए कहा। जय हो लाला हरदौल। हे मेरे प्यारे भैया, आपने अपना वचन पूर्ण किया। आइए, आप लोग भी मेरे प्राणों से प्यारे, मेरे बीरक के समान मेरे भाई हैं। आइए, आप विराजिए। जो आ गया है।
कहे अनुसार, आपके वचन के अनुसार विवाह की समस्त सामग्री और भात आ गया है। आपने अपना वचन पूर्ण किया। हे लाला, अब आप भोजन करिए और निवाला अपने मुख में ग्रहण करिए। नहीं, मैं जब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं अपने मामा हरदौल के दर्शन नहीं कर लेता। मेरी यह प्रतिज्ञा है। हे विधाता, हे सरकार, अब मैं तो क्या बताऊं। एक बार पुनः इस दुखियारी बहन की परीक्षा हो रही है। हे भैया हरदौल, आपने जो वचन दिया था उसको आप निभा रहे हैं, परंतु अब इस अवस्था में मैं क्या करूं। ये तो सोकर लेकर बैठ गए हैं कि जब तक स्वयं मामा हरदौल मुझे दर्शन नहीं देंगे वो निवाला ग्रहण नहीं करेंगे। ये भैया हरदौल, अब आप ही आइए और इनको दर्शन दीजिए। भैया हरदौल, एक बार पुनः आपकी बहन आपको पुकार रही है। भैया दर्शन दीजिए, भैया दर्शन दीजिए। बोलो लाला हरदौल की। हे बहन, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही थी? क्या तुझे अपने भाई के वचन पर विश्वास नहीं था? हे भैया हरदौल, मेरे लिए तो इस अवस्था में आप ही सर्वोपरि है और आपके कहे अनुसार उससे भी ज्यादा विधाता आपसे अपना वचन निभा रहे हैं। हे भैया हरदौल, आज आपने पुनः इस बहन की लाज रखनी। भैया लाज रखनी। हे भैया, ये कुंवर साहब भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अब आप ही इनको भोजन ग्रहण करने के लिए कहिए। हे बहन, मैंने जो वचन दिया था सो मैंने पूरा किया। तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूर्ण कर दूंगा। तुम चिंता ना करो। बोलो हरदौल लाला की। ठीक है बहन, तेरा काम हो गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दो और मैं ये वचन देता हूँ कि संसार की कोई भी बहन ओरछा में मेरे लिए निमंत्रण लाएगी तो मैं उसके विवाह में अवश्य जाऊंगा और हर प्रकार से उसकी सहायता करूंगा। बोलो लाला हरदौल की। बोलिए लाला हरदौल की।